हमारे सारे पाठकों को प्यार भरा नमस्कार। एक तरफा प्यार, आँखों से लहू निकाल देने वाली कहानी। मानवी का रिश्ता उसके पापा ने अपने दोस्त के बेटे पुनीत के साथ तय कर दिया था। मानवी उस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि मानवी किसी और से मोहब्बत करती थी, जो लड़का उसके कॉलेज में पढ़ता था। मानवी पुनीत की कभी भी बीवी नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि मानवी पुनीत की माँ को भी बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। और दूसरी कमजोरी यह थी कि वह लोग थोड़े से गरीब थे। मानवी अपनी मम्मी के पास बैठकर रोने लगी। मुझे पुनीत से शादी बिल्कुल भी नहीं करनी है। माँ ने समझाया, बेटी, मानवी तेरे पापा का फैसला है, मैं क्या कह सकती हूँ। कुछ बोलूँगी तो घर में बहुत तमाशा होगा। बस अब चुप हो जा और भगवान पर भरोसा रख, सब अच्छा होगा। गुस्से में मानवी अपने कमरे में चली गई। आने दो उस पुनीत के बच्चे को, मैं देखती हूँ वह मुझसे कैसे शादी करेगा। पुनीत मानवी के पापा का दोस्त का बेटा था और इसी वजह से उन लोगों ने आपस में बातचीत करके मानवी का रिश्ता पुनीत से तय कर दिया था। मैं ही मिली थी उसको शादी के लिए। क्या उसका और कहीं रिश्ता नहीं हो रहा था कि मेरे पास रिश्ता लेकर आ गया। मानवी अपने आंसू साफ करते नवल पढ़ते हुए सोचने लगी कि अगर पुनीत के साथ मेरी शादी हो गई तो मैं जहर खा लूँगी, लेकिन मैं कभी भी पुनीत से शादी नहीं करूँगी। पुनीत इतना प्यारा तो नहीं था, बस थोड़ा सा काला सा रंग था, लेकिन नेचर का बहुत अच्छा लड़का था, एकदम साधारण था। शायद इसलिए मुझे वह बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि मुझे तो स्टाइलिश और अमीर लड़कों से ज़्यादा दिलचस्पी थी। वह एक समझदार लड़का था और गलत और सही में फ़र्क समझने वाला लड़का था। कुछ दिन बीत गए। पुनीत किसी काम से मेरे घर आया था। मानवी किचन में खाना बना रही थी। पुनीत ने मानवी की मम्मी के पाँव छुए और बोला, आंटी कैसी हो। पुनीत की मम्मी ने उसे प्यार किया और बोला, बेटा मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। आंटी मैं भी ठीक हूँ बेटा। अच्छा आंटी जी, यह 50,000 मेरी मम्मी ने भिजवाए हैं, जो उसने उधार लिए थे, वह पैसे वापस कर रहे हैं। मानवी की माँ मुस्कुराने लगी, कहने लगी, अरे बेटा, अपनी माँ से कहना अपनों के साथ हिसाब नहीं किया करते। तुम पैसे वापस ले जाओ और अपनी माँ से कहना हमारी तरफ से दिवाली गिफ्ट रख ले। पुनीत बार बार इधर उधर देख रहा था, शायद वह मानवी को ढूंढ रहा था। मानवी की छोटी बहन से पूछा तो उसने बताया कि दीदी किचन में है। इतनी देर में आंटी भी बाहर चली गई थी और मानवी के पापा भी घर पर नहीं थे। शाम का टाइम था। पुनीत किचन में गया। मानवी अपने ध्यान में खाना बना रही थी। पुनीत ने उससे उसका हालचाल पूछा। मानवी पुनीत को देखकर थोड़ा सा घबरा गई। उसने सर पर से दुपट्टा लेते हुए उससे बोला, मैं ठीक हूँ। फिर प्यार से पूछा, आप कैसे हैं जनाब, मैं कुछ मदद कर दूँ। मानवी गुस्से से बोली, मेरे साथ इस तरह की बातें नहीं करो तो अच्छा है। पुनीत ने आगे बढ़कर मानवी का हाथ पकड़ लिया। मानवी का बदन गुस्से से कांपने लगा। पुनीत, मेरा हाथ छोड़ो। पुनीत मुस्कुराकर बोला, जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। मानवी ने चिल्लाकर कहा, मेरा हाथ छोड़ो। पुनीत अपनी जिद में हाथ नहीं छोड़ रहा था। काफ़ी देर तक पकड़ा रह उसने हाथ नहीं छोड़ा। फिर मानवी ने
एक जोरदार थप्पड़ मारा पुनीत को। पुनीत हैरान था, मानवी को क्या हो गया है। मानवी रोते हुए किचन से बाहर आई, मम्मी को आवाज़ें देने लगी। मम्मी जल्दी से बाहर से आ गई। मानवी ने बताया, पुनीत मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। इतने में मानवी के पापा भी आ गए। मानवी रो रही थी। पापा ने पूछा, क्या हुआ मेरी बच्ची, क्यों रो रही हो? बोली, मैं किचन में खाना बना रही थी। पुनीत आकर मेरे हाथ ज़बरदस्ती करने लगा। पापा ने पुनीत की तरफ देखते हुए पूछा, क्या मानवी सच कह रही है? पुनीत ने बोला, अंकल जी, मैंने जो बस हाथ पकड़ा था। मानवी के पापा ने पुनीत के मुंह पर थप्पड़ दे मारा और धमकाते हुए धक्का देकर घर से निकालने लगे। दफा हो जाओ, घटिया इंसान, बदतमीज कहीं का। पुनीत को बहुत बुरा लगा। अब मानवी मुस्कुराने लगी। अब आया ना मज़ा, अब कर शादी मुझसे, देखती हूँ कैसे करेगा शादी मुझसे। मैं इसकी पत्नी कभी नहीं बनूंगी, यह तो मैंने कसम खाई है। पुनीत घर गया। दिल बहुत उदास था। सोच रहा था कि मानवीय ने ऐसे क्यों किया मेरे साथ। अपनी मम्मी को कुछ नहीं बताया, बस दिल ही दिल में जलने लगा। आंटी अंकल मुझे कितना गलत समझते होंगे। मानवी को कॉल की, लेकिन मानवी ने पुनीत का नंबर ब्लॉक कर दिया। अब करता तो आखिर क्या करता। 1 साल बीत गया। आज दीपावली का दिन था। पुनीत अंकल के घर गया। नज़रें झुकी हुई थी। अंकल आंटी के पास गया, मुझे माफ़ कर दें आंटी जी, मुझसे गलती हो गई थी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और फिर मिठाई का डब्बा दिया और उन सबसे माफ़ी मांगी। इधर मानवी के पापा का गुस्सा भी खत्म हो चुका था। अंकल ने मेरी कमर पर थपकी देते हुए कहा, बच्चा, मैं सब समझता हूँ, तू आया कर, तेरा अपना घर है। और हाँ, बस मेरी इज्जत का ख्याल रखना। बेटा मानवी से पूरे 1 साल बाद मिल रहा था। वह कमरे में बैठी हुई थी। पुनीत के दरवाजे पर दस्तक दी। मानवी ने पूछा, कौन है? पुनीत ने धीरे से बोला, मैं पुनीत। मानवी का गुस्सा अभी वैसे का वैसा ही था। अब क्या काम है? पुनीत ने प्यार से बोला, आज दिवाली का दिन है, इसलिए मिलने आया था और मिठाइयाँ ले आया था आपके लिए। मानवी को ना जाने क्यों पुनीत अच्छा नहीं लगता था। बड़ी कड़वे शब्द में बोली, लेकिन मुझे तुमसे नहीं मिलना, चले जाओ। पुनीत कुछ कहने लगा, फिर चुप हो गया। उदासी दिल में लिए घर को चला गया। बहुत परेशान था। मानवी मुझसे शादी नहीं करना चाहती और एक मैं हूँ, खुद को उसके कदमों का खाक बनाए बैठा हूँ। मानवी को जब भी किसी नए नंबर से मैसेज करता तो मानवी ब्लॉक कर देती। पुनीत का क्या करता, उसे कैसे अपने दिल का हाल बताता। एक दिन कॉल की, मानवी प्लीज़ फ़ोन बंद मत करना, मेरी बस 5 मिनट का बात सुन लो। पुनीत ने भगवान का वास्ता दिया। मानवी गुस्से से बोली, हाँ बोलो, क्या बात है? मानवी, मैं जानता हूँ मेरी मोहब्बत बेकार है, तुम कभी भी मुझे नहीं अपनाओगी। मैं जानता हूँ मुझसे कभी तुम प्यार नहीं करती हो और मेरा प्यार तुमको बिल्कुल झूठा लगता है। मैं नहीं जानता तुम मुझसे कितनी नफ़रत क्यों करती हो। मुझे लगता था तुम्हारे साथ शादी करके मुझे सारी दुनिया की खुशियाँ मिल जाएगी, लेकिन तुम तो मुझे देखना भी गवारा नहीं करती। पुनीत हंसकर कहने लगा, मेरा रंग काला है और तुम इतनी प्यारी और गोरी हो, शादी के बाद सब हंसेंगे हम पर। मानवी कहने लगी, भगवान की कृपा हुई कि तुम्हें यह बात समझ आ गई। और हाँ, मैं किसी अमीर लड़के से शादी करना चाहती हूँ, जिसके पास गाड़ी भी हो। और एक बात साफ है,
तुम्हारी माँ मुझे कुछ ठीक नहीं लगती। शादी के बाद मुझ पर अपना हुक्म चलाएगी। पुनीत बोला, मानवी ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें हर हाल में खुश रखूँगा, मेरा वादा है तुमसे। मानवी अपनी जान छुड़ाते हुए कहा, वैसे अगर तुम अपनी खुद की कार ले लो तो मैं सोच सकती हूँ तुम्हारे साथ शादी करने का। पुनीत किसी भी हालत में मानवी को हासिल करना चाहता था। पुनीत बोला, ठीक है, अब की बार आपके घर आऊँगा तो मैं अपनी कार लेकर आऊँगा। मानवी ने फ़ोन बंद कर दिया। पास छोटी बहन बैठी हुई थी। दीदी क्या कर दिया? अगर पुनीत जीजू ने कार ले ली तो मानवी भी हंसने लगी। और कार लेगा? 10,000 महीने का कमाने वाला कहाँ से कार ले सकता है? वक्त बीतने लगा। 1 साल बीत गया, ना कार मिली और ना कोई अच्छी जॉब। माननी बहुत खुश थी। जान छूट गई पुनीत से। एक दिन पुनीत ने मानवी को फ़ोन किया और कहा, मानवी, मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ मगर मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल रही है। मानवी बोली, देखो पुनीत, मैं जानती हूँ तुम बहुत प्यार करते हो मुझसे, लेकिन सच तो यह है कि मैं अपने कॉलेज के फ्रेंड के लड़के मोहब्बत करती हूँ और उसी से शादी करूँगी। और वह बहुत हैंडसम भी है और उसके पास गाड़ी और अपना घर भी है, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अगर तुम लोग ने मुझे मजबूर किया तो भगवान की कसम मैं खुदकुशी कर लूँगी। पुनीत समझ गया था मानवी कभी भी मुझे नहीं अपनाएगी। फिर यूँ हुआ कि पुनीत की पहले वाली जॉब भी खत्म हो गई। इधर जब मानवी को पता चला तो उसे तो मौका मिल गया। मानवी ने अब अपनी माँ को भी सीधा सीधा जवाब दे दिया था, अगर मेरी शादी पुनीत से हुई तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। मानवी की माँ ने मानवी के बाप से पुनीत के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगी। वह कमाता नहीं है, कामचोर है और मेरी लड़की उसके घर में जाएगी तो खुश नहीं रहेगी। अब शादी के दिन भी करीब थे मगर पापा ने यह फैसला किया कि पुनीत पहले अपना अलग घर बनाए फिर शादी करेंगे। पुनीत की माँ से बात की तो गुस्से से लाल पीली हो गई। जो आप यह कर रहे हैं अपने पहले तो यह शर्त नहीं थी। वैसे जिस घर में हम रह रहे हैं वह घर भी तो पुनीत का ही है। मानवी के पापा कहने लगे, आराम से बोलें, चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर घर अलग बनाएगा तो ही बेटी दूंगा। पुनीत के माँ ने भी गुस्से से कह दिया, मैंने भी ऐसे लालची लोगों से रिश्ता नहीं करना चाहती। बस फिर दोनों में काफ़ी झड़प होने के बाद मंगनी टूट गई। पुनीत थोड़ा परेशान तो हुआ, फिर वह भी समझ चुका था कि मानवी और उसके घरवाले लालची हैं। मानवी भी तो कहती थी उसे किसी और अमीर लड़के से शादी करनी है। उधर मानवी खुशियाँ मनाने लगी कि रिश्ता खत्म हो गया है। कुछ दिन बाद मानवी का रिश्ता उससे वह प्यार करती थी अखिलेश से हो गया और 1 महीने बाद ही शादी थी। अखिलेश दुबई में काम करता था। मानवी बहुत खुश थी। भगवान की कृपा हुई कि पुनीत से मेरी जान छूट गई। फिर 1 महीने बाद शादी बड़े धूमधाम से हो गई। वह भी बड़ी खुश थी और बड़े नाज नखरे थे कि मैंने जिससे प्यार किया उसी से शादी हो गई। कुछ महीने बीते तो हकीकत सामने खुलकर आ गई। दुबई अय्याश मुल्क में रहते रहते शराब का आदी हो चुका था अखिलेश और हमेशा के लिए अब अपने देश हिंदुस्तान में आ चुका था। अब इधर पुनीत ने अपना कारोबार स्टार्ट कर लिया। उसने एक गत्ती फैक्ट्री का काम किया और वह फैक्ट्री बहुत अच्छे से चल रही थी क्योंकि वह लड़का काफ़ी मेहनती भी था और भगवान ने उसकी मेहनत का सिला उसे दे दिया था। कारोबार में उसकी बहुत तरक्की हुई, लाखों कमाने लगा। पुनीत की माँ ने
पुनीत की एक अच्छी पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की से उसकी शादी कर दी थी। जिससे शादी हुई वह लड़की बहुत सुशील और उसका नेचर बहुत अच्छा था। उसका रंग काला था, किसी शहजादी से कम नहीं थी। उसका नेचर, उसके शब्द, उसकी बात करने के तौर तरीके और उसका प्यार करने का अंदाज बहुत ही अच्छा था। पुनीत रनु से शादी करके बहुत खुश था। नई कार भी ले लिया था। भगवान ने पुनीत घर खुशियों से भर दिया था। उसने अच्छा मकान भी ले लिया था। दूसरी तरफ अखिलेश शराब के नशे में इतना डूब चुका था कि कामकाज छोड़ दिया, बेरोजगार होकर बैठ गया। घर चलने के लिए मानवी एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करने लगी। एक दिन मम्मी के घर आई और रो रो कर बताने लगी, मम्मी, अखिलेश कमाता ना ही कमाता है, ना ही मुझसे तमीज़ से बात करता है और मुझे मारता पीटता भी है। वह मुझसे मैं जो कमा कर आती हूँ वह पैसे भी छीन लेता है। उसके नशा करने के कारण मैं बहुत मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मानवी की मम्मी भी मानवी को कोसने लगी। फिर क्यों छोड़ा था पुनीत को? इतना अच्छा लड़का था, बस रंग ही तो काला था। देखा पुनीत अपनी बीवी और बच्चों के साथ कितना खुश है और वह तीर्थ यात्रा पर गए हैं। वह घूमता फिरता भी रहता है और अपने बच्चों को भी घुमा आता है। मानवी कुछ कह तो ना सकी, लेकिन दिल ही दिल में चीखने लगी, मैं कितनी कमबख्त बदनसीब हूँ, जिद में खुद को तबाह कर दिया। काश मैं पुनीत की मोहब्बत को सीने से लगा लेती। उसे काला समझती रही, जाहिल समझती रही। कौन बताता मानवी को जो लोग साधारण इंसान को रुलाते हैं फिर वक्त उसका इंतकाम जरूर लेता है। यह क्या जानती थी कि मोहब्बत को जब बेकदरी की जाए मोहब्बत भी फिर खुखार हो जाती है। अखिलेश रोज उसे शराब पीकर गालियां देता, मारता पीटता। आखिरकार तंग आकर मानवी ने अखिलेश से तलाक ले लिया। 3 बच्चे भी थे। अब वह अपने तीनों बच्चों के साथ अपनी माँ बाप के घर रहती है। इधर पुनीत अपनी बीवी रेणु का हाथ थामे कृष्ण भगवान और राधा के रासलीला पर रस्क करता है। अगर कोई आपके अपने दिल और शिद्दत से प्यार करता हो तो यह मत देखो कि काला है या गरीब है। वक्त कब बदल जाए किसी को कुछ मालूम नहीं है। भगवान इंसान के नियतों का सिला ज़रूर देता है। यह भी मेरी इमोशनल लव स्टोरी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस कहानी को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों।